मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं मोहम्मद परवेज़ उप प्रमुख पति वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद परवेज़ मनियारा पंचायत। आपने जो पूछा कि मुखिया को जीतने के बाद आपने पंचायत के लिए या वार्डों के लिए क्या किया। सर, आज की तारीख में मैं बता दूं कि हमारा पंचायत काफ़ी पिछड़ा हुआ था। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से मैं समझता हूं कि अब तक हमारे पंचायत में विकास के मामले में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। सारे वार्डों की नलियां जो है बिखरी पड़ी हुई है, सब पानी जिधर किधर बह रहा है, किसी तरह का कोई विकास नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से जो है हमारे मुखिया शम्स तबरेज़ शम्स ने पदभार संभाला है, वो पदभार संभालते ही हमने नियमानुसार ग्राम सभा किया और ग्राम सभा के अंतर्गत हमने हर एक वार्ड को बुलाकर हर एक वार्ड का जो है योजना लिया है और मेरी कोशिश है कि हर योजना पे पूरी तरह काम किया जाए। और मेरे समझ से लगभग 1 साल होने को है, उसमें मैं कम से कम जो है 4-5 वार्डों में मैंने जो काम किया है वो काम सराहनीय है। उसको स्पोर्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले मैंने काम किया आपको वार्ड नंबर 5 में, जो मनियारा पंचायत के ग्राम सिंघा में पड़ता है। आज़ादी के बाद से अब तक एक ईंट वहाँ नहीं लगा था। उसके बाद एक नहीं लगा था। मैंने जो है उस वार्ड में, वो वार्ड जो 5 नंबर पड़ता है वो टोला लक्ष्मीपुर कहलाता है। उस लक्ष्मीपुर टोला में लगभग 1200 फीट हमने नाली का निर्माण किया और एक एक घर को नाली से हमने जोड़ दिया। दूसरा काम हमारा सर 15 नंबर वार्ड में हुआ। वहाँ पर कि देवी स्थान है, आज़ादी के बाद से अब तक शिव स्थान है। आज़ादी के बाद से अब तक एक ईंट जो है उस जगह नहीं लग पाया था। लोग पूजा करने के लिए उस मंदिर में जाने के लिए तरसते थे। अभी हमने 1200 से 1500 फीट नाली बनाकर और उस मंदिर को होते हुए हमने नाली का पानी, गांव का पानी नाली के जरिए हमने आहार में गिराने का काम किया। तीसरा कार्य जो है, हमारा गांव जो है जहां सर हम बैठे हुए हैं, ये 5 वार्ड का गांव है। 11, 12, 13, 14 ये 5 वार्ड का गांव है। और इसमें हमारे गांव में सबसे बड़ा समस्या था कि पानी का निकास नहीं था। पानी बिल्कुल जो है गांव के इर्द गिर्द घूमता रहता था, जिससे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही थी और लोग जो है हर तरीके की बीमारी में ग्रस्त हो रहे थे। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े नाले पे काम कर रहे हैं। हमारे गांव से नाला निकलते हुए बिल्कुल एक आहर आगे तक का है, उसमें जा रहा है। लमसम आज की तारीख में मेरे समझ से लगभग 2000 फीट नाला का निर्माण हो चुका है और अभी वो काम चल रहा है। जिसको देखा सर, जो भी गांव का समस्या है नाली से संबंधित, मेरा प्लानिंग ये है सर कि मैं उस गांव के पूरे पानी को एकदम एक नाले के जरिए जो है, चाहे आहर हो या पैन हो या ऐसी कोई जगह हो जहां उसको अंत करके बिल्कुल जो है उसको जो है ना ज़मीन के अंदर हम उसको दाखिल कर दें। मेरा प्लानिंग यही चल रहा है। अगर कोई आहर है तो उसके अंदर पानी को गिराया जाए, या कोई अगर पैन है तो उसमें पानी को गिराया जाए और उस पानी को हम नदी में गिराने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पानी जो है नदी में गिर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले उसको आउटलेट बना करके और चैम्बर बना करके, जो भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो काम चल रहा है कि वह नाली के पानी को या गंदे पानी को जो है नदी में नहीं जाने दिया जाए। सर, मैं उस पर पुरजोर तरीके से काम कर रहा हूँ कि लगभग अभी 30 सोख्ता का निर्माण हमारे पंचायत में हो चुका है और कम से कम जो है 10 आउटलेट का निर्माण हो चुका है। और ये कूड़ा शेड जहाँ रिसाइकलिंग होकर खाद तैयार होगा, उसको भी हमने पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। डस्टबिन का जो है बंटवारा हमारे पंचायत में हो चुका है। अब ये समझ लीजिए कि हफ्ता 10 दिनों के अंदर हर घर से कूड़ा उठना शुरू हो जाएगा। मेरी ये कोशिश है कि 10 से 15 दिनों के अंदर पूरे पंचायत से एक एक घर से कूड़ा उठाकर मैं कूड़ेदान में डाल दूं, ताकि किसी तरह का कोई गंदगी हमारे पंचायत में देखने के लिए नहीं मिले, जिससे हमारा गांव बिल्कुल जो है ना स्वच्छ हो सके। आवास योजना को लेकर के क्या स्थिति है अभी तक? आवास योजना के लेकर के थोड़ी समस्या है सर। थोड़ी समस्या ये है कि जो भी अभी टारगेट आया था, उस टारगेट पे लोगों को जो पैसा मिला है, वो पैसा जो है पहली किस्त दूसरी किस्त तक मिल चुका है और लोगों को नहीं मिला है। इसमें थोड़ी सी समस्या है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और इसमें जो पेमेंट का समस्या चल रहा है, इसमें कुछ लोगों ने मकान बना दिया है, कंप्लीट कर दिया, उसको तीसरा किस्त नहीं मिला। कुछ लोगों ने जो है मतलब कि थोड़ा बहुत बनाया है, उसको दूसरा किस्त मिल गया। इस तरीके का समस्या चल रहा है। मनरेगा में क्या अभी आपका ये जल छाजन का वर्क चल रहा है। जल छाजन पे भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। उसके जल छाजन पे इसलिए काम करने जा रहे हैं कि कुछ हार हमारे यहाँ ऐसा है जिससे मनरेगा से संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो है काफ़ी मिट्टी काटने की ज़रूरत है, 8-10 फीट मिट्टी काटने की ज़रूरत है। हमारे इलाके में कुएँ की भी ज़रूरत है। इस सब पे हम काम करने जा रहे हैं।
जल छाजन का काम अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, एस्टीमेट तैयार हो चुका है, रिकॉर्ड जो है खुलने वाला है। बहुत जल्द सर इस पर हम काम शुरू करेंगे। जन वितरण प्रणाली का भी स्थिति खराब चलता है। जी, जन वितरण प्रणाली का हमारे पंचायत में मामला थोड़ा सा ढीला है। जन वितरण प्रणाली के अंदर कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, जिसको ठीक करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। नियमित रूप से राशन लोगों को नहीं मिलता है, किसी महीने मिला, किसी महीने नहीं मिला। जन वितरण प्रणाली में समस्या चल रहा है, क्योंकि जन वितरण प्रणाली के लोग लेकर के बहुत सारा समस्या मेरे पास आता है। लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको अनाज कम मिलता है, या फिर हमसे पैसे ले लिए जाते हैं, या फिर हमको पूरे महीने राशन नहीं मिलता। इस तरह का समस्या हमारे पास आता है, लोग आवेदन हमको देते हैं। जय मोहम्मद परवेज, वर्तमान मुखिया संघ प्रतिनिधि